मोदी जिंदाबाद। वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। वाह क्या सीन है। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, कोई सेंस है इस बात की? मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर क्या। यही नहीं, अभी और सुनिए। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं जिसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। उसका देश नहीं है, वो बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी है और न धर्म भी अपना छिपा रखा। तो क्या है ममता दीदी का धर्म? वो मोमडन है। मोमडन है ममता। हाँ, तो इसलिए शाहजहां शेख को बचा रही थी क्या? उसको बचा रही है। हाँ। उसको बचा रही है, उसके भाई को बचा रही है। हाँ। अब वो इसका जिससे ये अफेयर था इसका ममता का। हाँ। वो टिल्लू आलम। हाँ। टिल्लू आलम वो है इसका। लेकिन किसी नेता के लिए ऐसे बात कैसे क्यों कह रहे हैं? आजाद है हिंदुस्तान में, हम सब बोलेंगे। आप सब ने अक्सर सोचा होगा कि सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासतौर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हों, उनके बड़े बड़े महल बने। और मैं गर्व से कहती हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वह इसी तरह का है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिए। आगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा यूएई में मंदिर बनने पे। अभी यूएई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से। तो उस चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो यूएई का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो यूएई का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर यूएई हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मजहब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के। हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। हम रिएक्शन, लोगों को ऐसा मानना है कि हम रिएक्शन में रहते हैं आप लोगों के। हम रिएक्शन में नहीं, हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है? लोगों का ऐसा मानना कि हम रिएक्शन में, हमें लगता है कि हम अपने राम जी के एक्शन में हैं और हनुमान जी और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। कल मैं बागेश्वर धाम में थी। आपने उनके पीठाधीश्वर के बारे में सुना ही होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी। देखिए,
सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे भीड़ जो दिख रहा है उसमें से 90% से ज़्यादा लोग बिहार के हैं और ये ट्रेनों में भर भर के जानवरों की तरह घर जाएंगे। मजबूरी ये है कि छठ पूजा है और बिहार सरकार ने किसी भी प्रकार का व्यवस्था जो है यहाँ पे जो बगल में बस स्टॉप है वहाँ पे नहीं कराया है। ये वोट देते हैं बिहार में लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर चीज़ के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार से बाहर ये सभी लोग बिहारी कहलाते हैं और बिहार में यादव, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, पासवान, दलित, ओबीसी, स्वर्ण ये सब में बढ़ जाते हैं। जिस दिन बिहार के लोग जाति के नाम पे नहीं बिहार के विकास के नाम पे वोट देंगे उस दिन से जो है बिहार का कायाकल्प हो जाएगा और उस समय से छठ पूजा और दीपावली, दशहरा के समय में ट्रेनों में इन्हें बेवजह भर भर के नहीं जाना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जय हिंद। मेरा केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना है और ये आप एडिट मत कीजिए। केजरीवाल जी आके असम में बोला मैंने 12 लाख नौकरी दिया। असंभव, असंभव। फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकारी को फोन किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला साहब हमारा सैंक्शन स्टाफ ही 1.5 लाख है। 1.5 लाख आपका जब सैंक्शन स्टाफ है आप 12 लाख को नौकरी दिया क्यों बोला? गजब टूबीबाज आदमी। RTI लगवाया। क्या इज इट अ फैक्ट? दिल्ली गवर्नमेंट हैज गिवन 12 लाख जॉब। बोलते हैं वो कोई इंडस्ट्री दिया। अरे वो तो वो लोग दिया है ना, हम उनको पूजा करेगा, थोड़ा केजरीवाल को पूजा करूंगा। यहाँ आके बोल गया कि हिमंत बिश्व शर्मा कितना को नौकरी दिया, हमने 12 लाख को दिया। ऐसा नहीं बोलना सही था ना जब आपका सैंक्शन स्टाफ 1.5 लाख है। तो यही बात केजरीवाल से मुझको करना है। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हिज इन्विटेशन लेटर। जिस तरह के सपने आप देख रहे हैं एक दिन उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी हो जाएगी। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी 28-29 लाख करोड़ की है जो कि शायद आप उस हिसाब से अगले साल पार कर लेंगे। हाँ, पाकिस्तान से अच्छी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर है और हम उसको बहुत शीघ्र उससे और बेहतर कर देंगे। मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नज़र अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया। बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फ़ोन से, गोरखपुर में नहीं थे लेकिन मैंने उनको फ़ोन से सूचना दी। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं हो कि मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आप लोग के लिए नए वीडियो हम ला सकें। धन्यवाद।